तो नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका दिल से सफ़र की एक नई वीडियो में। हम लोग बैठे हैं अपनी नई नवेली गाड़ी मारुति सुजुकी जिम्नी, नेक्सा जिम्नी ऑटोमेटिक अल्फा वेरिएंट और 4x4। ये है हमारी पहली गाड़ी। डिलीवरी का वीडियो और प्लानिंग का वीडियो नहीं देखा हो तो जाके चैनल पर दोबारा से देख लीजिए। आज ये खास वीडियो है, अंदर से हम इसलिए बना रहे हैं कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये कैसे, एक देख रहे हैं जैसे कि मैं ऑफिस अटायर में हूँ, कैसे ऑफिस गोइंग और डेली लाइफ के लिए कार कितनी सूटेबल है और कितना मज़ा देती है, क्या इसका माइलेज आता है, क्या इसका एवरेज आता है और ये कितना सुकून देती है रास्तों पर, ट्रैफिक में, डेली लाइफ में। क्या लोग इसे रख सकते हैं या फिर ये सिर्फ एडवेंचर के लिए है, सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग खड़े हैं यहाँ पर एक जगह पर आके वीडियो स्टार्टिंग करने के लिए मैं वीडियो बना रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, 4x4 का इधर दिया हुआ है। पी से पार्किंग, रिवर्स के लिए है, या न्यूट्रल के लिए है। डी, चारों गियर इसमें लगेंगे। जी हाँ, ये 4 गियर ऑटोमेटिक है। 2 पे लगा देंगे तो सिर्फ 2 गियर तक जाएगा, एल पे लगा देंगे तो सिर्फ सिंगल गियर में रहेगा। ये पहाड़ों वगैरह पर चलने के लिए, ऑफ रोडिंग में यूज़ होता है। तो ऐसा कुछ इसका इंटरनल सेटअप है। ये इसका स्टीयरिंग है, क्रूज़ कंट्रोल, एवरीथिंग इज़ इन दिस। फुल पैकेज जो है इसमें पैक्ड है। ये इसका पूरा माहौल है। अभी हमने पॉलीथीन भी नहीं उतारी है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ड्राइविंग पे हमने ले लिया है और उसको शुरू करते हैं। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं इसमें सिर्फ पैडल और रेस है, क्लच का चक्कर ही नहीं है। 15-16 साल हमने गाड़ी चलाई ऑटोमेटिक, बड़ा ही लेफ़्ट घुटने को अपना बड़ा दर्द दिया हमने। अब उसको आगे के जीवन के पड़ाव में उसको रिलैक्स करने का टाइम आ गया। लेफ़्ट हैंड और लेफ़्ट पैर हमारा बिल्कुल फ्री रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टाइम हो रहा है 10:30। ट्रैफिक पूरा भरपूर मिलेगा। जैसे जैसे ट्रैफिक मिलता जाएगा, जैसे जैसे हम लोग आपको दिखाते जाएंगे सड़कों पर कैसा इसका माहौल रहता है, किस तरीके से चलती है। जी हाँ, एक पर्सपेक्टिव में आपको दे देता हूँ कि ये मैंने होंडा अमेज चलाई है, सेडान चलाई है। सेडान से सीधा एक ऑफ रोडिंग और इस मोनोकॉक जो बोलते हैं, इसको इतना टेक्निकल वर्ड मुझे पता नहीं है, बॉक्सी डिज़ाइन वाली गाड़ी पहली बार चला रहा हूँ। और 4x4 तो डेली लाइफ में यूज़ होता नहीं है, बट एक नॉर्मल कार जिसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, बॉक्सी डिज़ाइन है और सूटेबल है। मारुति का रिलायबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैंने सिर्फ 183 किलोमीटर चलाई है। ये देखिए 183 किलोमीटर चली है। अभी इसमें मॉड्स होने हैं, सिर्फ आउटर मॉड्स होने हैं, क्योंकि इंटरनल तो उसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और कुछ मैंने मारुति से एसेसरीज़ ली थी, जैसे कि ये हैंडल ग्रैब हो गया और स्टीयरिंग कवर इसमें ऑलरेडी आता है, मैट्स हो गई और बाहर के क्लैडिंग्स और ग्रिल्स, ये सब मैंने लगवाई हैं। पीछे का कवर भी मैंने नहीं लिया है क्योंकि मैं उसको रगड़ बना के रखना चाहता हूँ। तो इसमें सिर्फ टायर्स लगेंगे, रूफ रैक लगेगा, एक स्टेयर्स आती है पीछे की वो लगेगी और जेरी कैन। मज़ा ही आ जाएगा। ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी बना के इसको हम घुमाने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, क्या जिम्नी डेली गोइंग लाइफ स्टाइल व्हीकल बन सकता है? तो जी ऐसा है कि ये आपके बजट पर डिपेंड करता है। आपका बजट बहुत सारा है और आपके पार्किंग स्पेस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप 2 गाड़ियाँ रखिए। बजट और पार्किंग स्पेस नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है तो आप 2 गाड़ियाँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप फन के लिए रखिए और दूसरी आप ऑफिस गोइंग के लिए रखिए, जो एवरेज ज़्यादा देती हो। इस गाड़ी के साथ ये इतना मज़ा देती है, इतना फन टू ड्राइव है। ये गड्ढे जैसे आपको दिख रहे हैं, जैसे गड्ढे हैं, इस पर मैं कुदाऊँ तो ये गड्ढों को ऐसे एब्जॉर्व कर लेती है कि मतलब पता ही नहीं चलता, पानी की तरह निकलती है। इसका सस्पेंशन इतना खूबसूरत है। ट्रैफिक में आप जैसा देख रहे हैं, ट्रैफिक है पूरा, ग्रीन लाइट हो चुकी है, अब इसमें निकाल रहे हैं हम। तो एक पॉइंट इसमें ये आता है, क्या ये स्मूथ रहती है ट्रैफिक में? जी हाँ। एक तो ये साइज़ इसका छोटा है थार के कंपैरिजन में। वैसे तो इसको कोई कंपैरिजन है नहीं। अगर आप इसका इनडायरेक्ट कंपटीटर देखेंगे तो थार ही है। थार का साइज़ बहुत बड़ा है। तो ट्रैफिक में ये स्मूथली मैनूवर हो जाती है, कहीं पे भी निकाल सकते हो। और जब बात आती है कंफर्टेबिलिटी की तो ये ऑटोमेटिक है, तो एक अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला सुकून इसमें रहता है। आपको क्लच और रेस देनी है बस स्कूटी की तरह, और उसको चलाते जाना है। जी हाँ, तो ऐसा है कुछ। मैं इसको डेली अभी ऑफिस ले जा चुका हूँ 3 बार और अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो जब माइलेज की बात आती है तो इस गाड़ी के संग आप माइलेज भूल जाइए। अभी अगर मैं इसको माइलेज दिखाऊं आपको तो ये देखिए
माइलेज इसका अभी सिर्फ 9.5 आ रहा है। जब मैंने स्टार्टिंग करा था शोरूम से तो 7.5-8 की हुई थी। जी हाँ, ये लेकिन फर्स्ट सर्विस के बाद और जब इसका इंजन थोड़ा सा रमा हो जाएगा, इंजन थोड़ा सा वो हो जाएगा पूरा अच्छी तरीके से, तो फिर हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10, 11, 12, इससे ज़्यादा नहीं है। हाईवे पे ये शायद 13-14 निकाल सकती है। एक चीज़ में फ़र्क पड़ा है मेरे को कि पहले मैं अपनी सेडान चलाता था, वो नीचे से हमेशा टकराती रहती थी, छील छील के उसे मैंने पूरा नीचे से ख़राब कर दिया था। तो इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ ना, मैं लेफ़्ट लेन पकड़ लेता हूँ। जितने भी गड्ढे मुझे दिखते हैं उन गड्ढों में मैं इसको कुदाता हूँ। जैसे ये गड्ढे देखिए आप, ये गाड़ियाँ सारी रुक रही हैं और इन गड्ढों में मैं सटाक पटाक निकालता हुआ, धूल धड़ाक करता हुआ ले जाता हूँ, धूल उड़ाता हुआ। बड़ा मज़ा आता है इसको गड्ढों में से निकालते हुए। इसका सस्पेंशन इतना स्मूथ है, इतना प्यारा है। तो माइलेज की बात हो गई और इसकी बात आती है अगर मेंटेनेंस की, तो ये मारुति की गाड़ी है, इसका मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा सस्ता है कंपैरिजन टू ऑल अदर 4x4 व्हीकल। 4x4 का इस्तेमाल शहर में तो कहीं होता ही नहीं है। 4 हाई का भी नहीं होता, 4 लो का भी नहीं होता। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है रियर व्हील ड्राइव है। तो रियर व्हील ड्राइव जो हमारी फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं इस टाइम, सियाज, किया, नेक्सॉन, ये सब फ्रंट व्हील ड्राइव हैं। तो रियर व्हील ड्राइव तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ये पावरफुल गाड़ी होती है। और ये तो 4x4 है। 4x4 को इसको मैंने आसपास के पैचेस में ले जाके देखा तो मुझे कहीं भी 4x4 का इनिशियल वाला भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जो है आराम से जो है रियर व्हील ड्राइव में ही नॉर्मली निकल जाती है, इतना इसमें पावर है। और बात कहते हैं लोग कि इसके इंजन में पावर नहीं है, ये जो है आपको ओवरटेक करने में दिक्कत करती है। तो अभी तक तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं। मैंने 1-2 बार इसको ओवरटेक करके देखा। जैसे कि अभी मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ, ये देखिए, मैंने सेडान चलाई है, अमेज चलाई है, तो वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन था, वो भी स्मूथ लीनियर वाला भागने वाला था। एकदम से उसमें पैपीनेस नहीं होती और मुझे पैपीनेस चाहिए भी नहीं। ये आपके ड्राइविंग कैरेक्टर और आपके कैरेक्टरिस्टिक और माइंड सेट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस तरीके की गाड़ी आपको चाहिए। मुझे चाहिए नहीं थी कि ऐसे उछल के भागे और मारे किसी में, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए भैया। वो डीजल में आती होगी पैपीनेस, मुझे नहीं चाहिए। पेट्रोल गाड़ी है, मारुति की गाड़ियाँ डीजल में आती ही नहीं है। पेट्रोल है, कितने भी -डिग्री टेम्परेचर में ले जाइए, एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है। हालांकि इसमें पुश स्टार्ट बटन है। अब जैसे ये ट्रैफिक में चल रहे हैं तो मैं ये सारे पैचेस ख़राब है, मैं ख़राब पैचेस में डाल देता हूँ, ट्रैफिक से अलग से निकलता हुआ जाता हूँ। या इसी रोड पे मैं अभी 10 दिन पहले अपनी सेडान चलाता था तो नीचे से छिलने का डर रहता था, तो मैं चुपचाप इस वाली साइड से चलता था। अब मैंने ये वाली साइड ले ली है और कुदाते हुए मेंढक की तरह इसको कुदाते हुए ले जाओ। अब आगे जो आने वाला है 500 मीटर में हाईवे आने वाला है, तो हाईवे पे आपको बताता हूँ कि कितना इसका जो है क्रूजिंग स्पीड पे और क्या इसका स्वीट स्पॉट है, क्या ये कितना आरपीएम पकड़ लेती है, गियर कैसे शिफ्ट करती है, ये सब अभी हम देखते हैं। क्योंकि हम खुद अभी हिट एंड ट्रायल पे चल रहे हैं, चीज़ें इसमें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अभी देखने को सब कुछ मिलेगा धीरे धीरे। अभी हाईवे आता है तो आपको हाईवे दिखाता हूँ। यह है द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव का। ये 25 से 20-25 किलोमीटर का हाईवे स्ट्रेट, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो मैं आपका क्रूज़ कंट्रोल ये सब करके, इसका क्रूज़ कंट्रोल 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर ही अप्लाई होता है। और म्यूज़िक इसका बहुत अच्छा है। रियर वाले जो इसमें वो वाइपर दे रखे हैं, आगे के भी वाइपर दे रखे हैं। ऑटोमेटिक वेदर कंट्रोल वाला एसी है। और अभी थोड़ी सी जो है हैबिट बनाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि इसके जो मिरर है, यहाँ पर मिरर ऊपर नीचे करने का नहीं है, सब इधर है और पीछे वालों का इधर है। तो ये हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे आ गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे नॉर्मली यहाँ पर 100 kmpl की किलोमीटर पर आवर की kmph की स्पीड अलाउड है। तो इसको हम चला के देखते हैं। अभी तो मैंने सारा देखा, दोनों हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, पूरा ड्राइविंग पे फोकस है। मैं कैमरे में नहीं देख रहा हूँ, बस कैमरा एक तरफ पकड़ा हुआ है। अब देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये गाड़ी की स्पीड इस टाइम 50 किलोमीटर है और ये आगे चल रही है मेरे से बस। अगर मैं इसको ओवरटेक करता हूँ एक पंजा मार के, तो क्या ये निकल पाती है? या लोग कहते हैं इसमें जान नहीं है, इसमें ताकत नहीं है, इसका इंजन जो है बिल्कुल ढीला है। अभी पीछे से गाड़ी आ रही है, ये देखिए। अब ये सामने जो XL6 जा रही है, मुझे इसको ओवरटेक करना है ऑटोमेटिक में। तो ये देखिए 3000 आरपीएम, 2500 आरपीएम, 3000 आरपीएम में पहुंच जाती है पंजा मारते ही। वही इसका एक मेन कारण है एवरेज ना आने का, क्योंकि इसके जो गियर्स है इस तरीके से सिंक कर रखे हैं हमारे ऑटोमोबाइल इंजीनियर एक्सपर्ट्स ने, जो जापानीज़ टेक्नोलॉजी है।
कि उसी हिसाब से ये गियर चेंज होते हैं। इसमें ओडी भी है, ओवर ड्राइव हटा दो तो सिर्फ 3 गियर तक चलती है। अब जैसे एक्सेल 6 है, मुझे इसको ओवरटेक मारना है, मेरी स्पीड है इस टाइम 80 कि 90, क्या ये ओवरटेक नहीं मार पाई? क्या ये ओवरटेक नहीं हो पाई? आप खुद इस बात का सवाल का जवाब दीजिए। तो मार्केट में जो इसकी नेगेटिव मार्केटिंग जो कंपटीशन चला रहे हैं, इसके साइज़ पे डिपेंड मत होइए। इसका साइज़ छोटा है लेकिन ये एक स्मॉल क्यूट बीस्ट है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जहाँ पर बड़ी बड़ी भारी भरकम ऑफ रोडिंग गाड़ियाँ भी फंस जाती हैं ना, वहाँ ये प्यार से झटका दे के बाहर आ जाती है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसका वेट कम है, इसका साइज़ कम है। अब ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, एवरेज 9.6 है, स्पीड हमारी 80 km/h के हिसाब से चल रही है। गियर कौन सा अभी इसमें आ नहीं रहा है, इसमें डी दिखा रहा है, कौन से गियर पे लग जाती है ये सब अभी इसमें नहीं आ रहा है, ये मुझे देखना पड़ेगा। अगर किसी को पता है कि कैसे आता है कि फर्स्ट गियर पे कब आई, 2 पे कब आई, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी क्वेरी है तो मुझसे पूछिएगा, अभी मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ, अभी सब कुछ सीखना है इसको मुझे एज ए ऑफिस गोइंग व्हीकल रखना है, लेकिन मुझे इस छोटू का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इस छोटे बच्चे का मुझे बहुत ध्यान रखना है। 4x4, 4x4 लो, 4H, ये सब सीखना है। तो गुड़गांव में कुछ पैचेज़ हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग्स देते हैं, उनका ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे। 2-3 ग्रुप्स इंस्टाग्राम पे हमने रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी करी है। उनके ग्रुप के साथ जुड़ के उनसे सीखनी है चीज़ें, लर्निंग लेनी है, क्योंकि एक डिफरेंट ही लीग का व्हीकल है ये। अब ये 80 की स्पीड पे क्रूज़ कर रही है। क्रूज़ अभी मैंने लगाया नहीं है, क्रूज़ यहाँ सेट होता है, और ये 2100-2200 RPM पे इस टाइम चल रही है। एवरेज इसका डे बाई डे बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो ये नया इंजन है, अभी रमा होगा, टाइम लगेगा। अब जैसे मैं इसका क्रूज़ सेट कर देता हूँ। क्रूज़ सेट कैसे होता है? क्रूज़ अभी सेट नहीं हो रहा है। सेट हो गया। अब इसका क्रूज़ मैंने सेट कर दिया है और उस पर लिखा आ गया है सेट। तो अगर मैं इसको 60 की स्पीड पे क्रूज़ कर दिया तो ये 2000 RPM से नीचे अभी चल रही है। और हाँ, इसका एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट लोग बताते हैं कि इसका जो है टर्निंग रेडियस बड़ा है, 5.7, 5.8 या 5.6 जितना भी है। तो मुझे अभी तक बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में जो ऐसे हाईवेज टाइप के यू टर्न होते हैं, वहाँ पर तो मुझे कोई इशू आया नहीं है। अब ट्रैफिक वाली सिचुएशन में यू टर्न लेना है, टाइट यू टर्न, उसमें कितना ये मुझे दोबारा से रिवर्स करके दोबारा स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, कितने स्टीयरिंग कट लगेंगे वो मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ फील नहीं आया। एक फील मुझे जो है, जो मैं सेडान चलाता था वो बिल्कुल सड़क पे नीचे की तरफ झुक के चलती थी और भागती थी। ये भगाने वाली गाड़ी नहीं है, ये कुदाने वाली गाड़ी है, ठीक है। और इसको आप एंजॉय करिए, धीरे धीरे चलाइए। भागती तो थार भी नहीं है, क्योंकि बॉडी रोल उसमें बहुत ज़्यादा आता है। बॉडी रोल इसमें अभी तक मुझे कोई फील नहीं हुआ है। आगे वाली ये सीट जिस पर मैं बैठा हूँ और ये पिलियन सीट, ये बिल्कुल कंफर्टेबल है। मुझे सेडान के कंपैरिजन में 19-20 का ही फ़र्क लग रहा है। और जो चीज़ मुझे अभी टायर अपग्रेड कराने है, उसके बाद मैं देखता हूँ कि टायर अपग्रेड के बाद कितना एवरेज में फ़र्क आएगा या इसकी राइड क्वालिटी में फ़र्क आएगा। टायर में इसके बहुत ज़्यादा बल्कि और छपरी लुक वाले नहीं डलवाऊंगा, बहुत ही सोबर डलवाऊंगा, जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स ने जो रिकमेंड कर रखे हैं। योकोहामा के जियोलैंडर आते हैं R15 और 215 इंच वाले, वो डलवाऊंगा। सिंपल सा रखेंगे इसको, सोबर, ज़्यादा इसमें चटक पटक वाली चीज़ें करानी नहीं है। और इसका तो बस भरपूर इस्तेमाल करना है हमें। ये हाईवे चल रहा है, हाईवे पे क्रूज़ लगा हुआ है, और इसको मैं जैसे दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ये सामने मेरे नेक्सॉन जा रही है, ठीक है। इस नेक्सॉन को हम जो है टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। अब मैं पंजा दबाता हूँ, स्पीड बढ़ेगी। ओवरटेक नहीं कर पाती जिमनी में ताकत नहीं है, जिमनी छोटी है, जिमनी नुन्नू है, जिमनी में ये नहीं होता, जिमनी में वो नहीं होता। देखिए स्पीड अब पहुँच चुकी है 90 की, और ये नेक्सॉन EV चल रही है। ये तो वैसे भी इसका पिकअप अच्छा होता है। ये कर लिया ओवरटेक आराम से, और RPM पहुँचा है इसका
करीब 27-2800। तो ऐसा है माहौल। अगर कंपनी के ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स ने इतने रोबस्ट एक्सपीरियंस के साथ कोई मशीन बनाई है तो उस पर आपको बिलीव करना पड़ेगा। और मारुति जैसी कंपनी ऐसे ही तो कोई भी चीज़ उतार नहीं देगी। अभी इंडिया में इस गाड़ी की कदर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अंडर एस्टिमेटेड कार है ये। जापान में 50,000 गाड़ियाँ दिल्ली से, गुड़गांव से, इंडिया से मैन्युफैक्चर होकर जापान में एक्सपोर्ट की गई हैं। 2 से 2.5 साल की वहाँ पर वेटिंग चल रही है। 2 डोर वाली जो आती थी उसके तो अलग ही दीवाने थे, उसका इंडिया में वेट हो रहा था। जिप्सी के कंपैरिजन में 5 डोर निकाली। इसका साइज़ पे लोग जा रहे हैं, इसके एस्थेटिक पे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जाइए शोरूम में जाके चला के देखिए एक बार। अगर आप थार प्लान कर रहे हैं और फैमिली वाली कार रखना चाहते हैं तो एक बार इस पर ट्राई मारिए, एक बार चला के देखिए इसको। कंफर्ट के साथ फन है इसमें, कंफर्टेबल एडवेंचरस कार है ये। थार में आप अपने बूढ़े बुजुर्ग लोगों को नहीं बैठा सकते, बहुत मुश्किल है। पीछे वाली सीटें पे आप 50-60 किलोमीटर में ही आप पैनिक हो जाएंगे, डिस्कम्फर्ट हो जाएंगे। पीछे वाली सीट इसकी भी मैं क्या, कंपनी कहती है 4 लोगों की है ये, और छोटे बच्चे हैं जिन लोगों के फैमिली में, उनके लिए तो मस्त है। और बूट स्पेस इसमें थार से ज़्यादा। इसका डिपार्चर और अराइवल जो एंगल होते हैं ऑफ रोडिंग के लिए वो इसका थार से ज़्यादा। इसका वेट थार से कम, जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है। इसका साइज़ थार से कम, वो इसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स मैं गिना रहा हूँ क्योंकि ये गाड़ी मेरे पास है, इसलिए नहीं गिना रहा हूँ। ये पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें हैं, इसलिए मैंने ये गाड़ी ली है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मैं कोई कार रिव्यूअर नहीं हूँ, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे को तो ये खूब भाई। और आगे आने वाले टाइम में मैं इससे ज़बरदस्त मज़े लेने वाला हूँ। ऑफिस जी 3 दिन से तो ऑफिस ही जा रहा हूँ। सैटरडे संडेज में कोई ट्रिप लगाएंगे या कोई बड़ा वीकेंड आएगा तो ट्रिप लगाएंगे। वहाँ पर आपको ऑफ रोडिंग के नदी नाले पहाड़ पार करके दिखाएंगे इसको। एक ऑफ रोडिंग पैच है हमारे घर के आसपास, जो लोगों ने सुना हो, लेपर्ड ट्रेल, वहाँ पर जाएंगे। इसका जो है 4x4 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ज़्यादा टाइम तक नॉन वर्किंग रह जाएगा तो ये ख़राब होने के चांसेस होते हैं। किसी भी चीज़ को, कोई भी घर में स्कूटी, बाइक, साइकिल खड़ी है, अगर आप नहीं चला रहे हैं, उसको सालों साल यूज़ नहीं करते तो ख़राब हो जाता है। तो यूज़ करिए। जैसे दिमाग का यूज़ नहीं करेंगे तो दिमाग ठप हो जाएगा, ऐसे ही 4x4 का यूज़ नहीं करेंगे तो 4x4 ठप हो जाएगा। स्क्रीन इसकी बहुत ज़बरदस्त है। एप्पल ऑटो कार प्ले आता है इसमें, एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले आता है। बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ है, चारों डोर में स्पीकर हैं जो कंपनी दे रही है। स्क्रीन भी काफ़ी बड़ी है, बिल्कुल यूज़र इंटरफेस इतना प्यारा है। सोफिस्टिकेटेड सा केबिन है, कोई हाई फाई चीज़ें नहीं। जीप का एक डीएनए इसमें लाने की कोशिश की गई है। ये सब मैंने एसेसरीज में लगवाया है। हाँ, यूटिलिटी स्पेस इसमें और कारों के कंपैरिजन कम है। पानी की बोतल रखने की साइड में जगह नहीं है, यहाँ पर रखने की कुछ ज़्यादा नहीं है, बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। पानी की बोतल मेरी यहाँ रखी हुई है। और इसका ये ग्लव बॉक्स में भी स्पेस कम है। ये ऊपर जो है मिरर्स दे रखे हैं, मिरर्स, एक सेकेंड, मिरर दे रखे हैं इसमें ऊपर दोनों साइड में। लाइट्स है और पीछे का केबिन ऐसा है और इस तरीके का पूरा लुक आता है ड्राइविंग करते में, आप अगर देख रहे हो। और बात करें मिरर्स की, ORVMs की, ये ऑटो फोल्डेबल हैं। इनसाइड से चाबी से अनलॉक लॉक करने से फोल्ड अनफोल्ड नहीं होते, अंदर से होते हैं, इधर से, ठीक है। इसका जो विड्थ दे रखी है बहुत ही ज़बरदस्त दे रखी है, चौड़ी चौड़ी, पूरा पीछे का व्यू आता है। ब्लाइंड स्पॉट कम से कम करने की कोशिश की गई है। और ये इसके जो ग्लासेस हैं ये ग्रीन टिल्टेड UV प्रोटेक्शन वाले हैं, जो सन ग्लासेस आते हैं। और उसके बाद भी मैंने एसेसरीज़ में ये कर्टेंस लगवा लिए हैं तो और अंदर कूलिंग रहती है। AC इज़ गुड, सुपर्ब। बाकी आने वाले टाइम में इसमें क्या नेगेटिव, क्या कॉन्स रहते हैं, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो जो कमियां आएंगी वो भी आपके संग शेयर करेंगे और जो चीज़ें मज़ा देंगी वो भी आपके संग शेयर करेंगे। सारी चीज़ें शेयर करेंगे। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट्स में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जिमनी से ज़बरदस्त मज़े करने वाले हैं हम लोग, फैमिली के साथ, सोलो, कैसे इसको कैंपर वैन में, बहुत ज़्यादा मतलब प्रो वाली कैंपर वैन तो नहीं बनाएंगे, लेकिन एक जने का सोने का जुगाड़ करेंगे, क्योंकि वो पॉइंट भी मैंने कंसीडर किया था। पीछे वाली सीटें फोल्ड हो जाती हैं, आगे वाली सीट ये भी फोल्ड हो जाती है, तो एक जने का सोने का जुगाड़ हो जाता है। इसके अंदर किचन सेटअप टाइप का बनाएंगे। क्या एसेसरीज में लगवाऊंगा, टायर अपग्रेड कराऊंगा, सारे वीडियोज़ आपके पास एक बाई एक के बाद एक धड़ाधड़ आते रहेंगे। फुल ऑन तैयारी है, ठीक है जी। इस वीडियो को अगर पसंद किया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। जुड़े रहिए हमारे संग, दिल से सफ़र की ये फैमिली आपके साथ, आपके लिए और आपके प्यार के लिए बड़ी ही बेताब है। तो
इस जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। 10,000 सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए हैं, जल्दी हमें 1 लाख कर रहे हैं, फिर 10 लाख करने हैं और आगे समय बताएगा। इसी के साथ जुड़े रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव। बाय बाय, टेक केयर।